हाँ, हेलो 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 सभी को वेरी वेरी वार्म कॉर्डियल वेलकम। स्वागत है जी आपका इंग्लिश ग्रामर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, बेसिक से। तो बेसिक से अगर कर ही रहे हैं तो सर चैप्टर तो वैसे टेंस ही होगा स्टार्ट, बट मैंने अभी टेंस में पढ़ाना नहीं है आपको। मैंने सिर्फ ओवरव्यू देना है आपको, क्योंकि एकदम से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूंगा मैं सभी 12 टेंसेस का ओवरव्यू, आपको आइडिया हो जाएगा पहचान आपने कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले चलो लिखो कॉपी में, ए बी सी डी जेड तक लिख लो। अपने दिल के लिए एक तसल्ली हो कि सर हमने की थी शुरुआत, जीरो से की थी, फाउंडेशन बैच में की थी। कई बार बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। कितने लेटर होते हैं टोटल? 21, थैंक यू, 26 होते हैं सर। और लिखो बेटा लिखो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अगर लिख लोगे ABCD तो छोटे नहीं हो जाओगे, है ना। तो लिखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, है ना। वेरी गुड जी। TUVWXYZ। अरे अगर रीजनिंग का कोई बच्चा होगा, करना पड़ता है ये भाई, उधर याद होने चाहिए कौन कितने नंबर पे है। रीजनिंग के सवाल होते हैं सॉल्व पे। अच्छा जी, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चों, स्वर इंग्लिश में जिसको हम बॉबल्स कहते हैं वो कितने होते हैं? 5। वो बॉबल्स 5 कौन से हैं? लिखो AEIOU। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और इसके अलावा जो बच गए वो क्या है? व्यंजन है सर, कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, वेरी गुड, इतना आपको समझ आ गया। आफ्टर दैट ये तो चलो हो गया। फिर कल हमने एक चीज मुझे लगता है बहुत अच्छी आपने सीखी, याद है? थोड़ा सा उसको ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका काम आएगा। वो था इंग्लिश ग्रामर में आपको ये चीज तो आनी ही चाहिए बेटा, फर्स्ट पर्सन कौन है? लिखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस यही याद करना है आपने, और कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से लिख लो, कल थोड़ी लिखा था आपने। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तो कौन है? बोलेंगे कोई? हमेशा याद रखना, मैं जो हूं, मैं ऑनलाइन वालों आंसर देते रहना बेटा। मैं क्या हूं? आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन एक चीज है, ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, समझते हो ना। जैसे ये पेन क्या है? एक, और ये बहुवचन 2। वेरी गुड, ठीक, मतलब है तो बेसिक बट स्टिल ठीक है, आना चाहिए। ओके जी, लेकिन प्लूरल में कौन होता है? वेरी गुड, बी होता है प्लूरल में। आई सिंगुलर, वी प्लूरल। वेरी वेरी इजी। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो, वो क्या मतलब, मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में, आप भी बात कर रहे हैं, बीच बीच में यस नो जो बोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन, जिससे बात होती है हमारी इंग्लिश में। क्या ये बात सही है कि कन्वर्सेशन दो के बीच में तो होती होगी? दो लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? अब दीवारें तो आमने सामने बात नहीं करेंगी कि करेंगी? वेरी गुड, ठीक है, लिख लो। लेकिन यू का भी 2 केस बनते हैं जी, ये आपको बताओ कौन कौन से? एक सिंगुलर, अगर सामने में सिर्फ मान लीजिए इस लड़के से बात कर रहा हूं, आप सबसे नहीं, तो ये सिंगुलर है ना, फिर तो यू आएगा वहां। और एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रोनाउन में इसके लिए क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए रिफ्लेक्सिव में पूछ रहा हूं, योर सेल्फ आएगा। और अगर अब आप सारे यू हैं तो क्या आएगा? यू आएगा, लिख लो इसको प्लूरल ऐसे करके, योर सेल्स। अब टेंस तो मैं स्टार्ट कर दूं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोनाउन आना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। वो केस स्टार्ट है, उतना अगर आ जाए तो बात चल पड़ेगी। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसकी भी आप चुगली करते हैं एक दूसरे के साथ, वो ऐसा है, वो वैसी है, ऐसा है, वैसा है। तो थर्ड पर्सन में कौन आ गया? लेकिन सिंगुलर में आएगा ये, ही, शी, इट, सिंगुलर। लिख लो इसको कॉपी में, यहां पे ऐसे सिंगुलर।
और प्लूरल में दे, देम भी नहीं, नहीं देम नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो अलग है। तो फिर आप देयर भी बोल देंगे, है तो उसी का बट अलग है। क्या इतना सभी को क्लियर है? हल्का सा, इतना सा आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो यहीं पे चलो नाउन के स्टार्ट भी कर लेते हैं, वो शायद आपको हेल्प करेगा आगे। ये तो एक चीज हुई। अब आप लिखिए कॉपी में, एक केस चार्ट भी आपको करवा ही दूं, उसके बाद देता हूं टेंस का ओवरव्यू। नाउन केस चार्ट में लिखिए, अब हम करेंगे सब्जेक्टिव केस, फिर इनका ऑब्जेक्टिव केस, ज्यादा लाइन हो गई जैसे आई, वी था ना, मतलब फर्स्ट पर्सन ऊपर ही कर लेते हैं, फिर यू, प्लूरल वाला यू, एक ही बात है वैसे, फिर दे कर लो, ही लिख लो, शी लिख लो, इट लिख लो। प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं सारा, जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू। लिखो, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? पता ही होगा, बट नी भी है तो कोई बात नहीं। वेरी गुड, मी। और वी का अस, वेरी गुड। यू का प्लूरल होगा, यू ही रहेगा ना। दे का, ही का, सी का, इट का। ओके, तो ये सब्जेक्ट है, ये इनके क्या थे? ऑब्जेक्ट थे। अब एक चीज और आती है आगे, थर्ड वन, उसको हम कहते हैं पोजेसिव का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, और विशेषण हमेशा विशेषता बताता है नाउन की, संज्ञा की। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गर्ल भी तो बोल सकता था मैं, आप लड़की हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? अच्छी लड़की हैं। मैंने लड़की को मॉडिफाई किया थोड़ा सा, अच्छी है ना, तो ठीक है। अब बताओ आई का क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन। यही तो तुम है, आज के बाद नहीं करनी गलती, माई होगा, माइन नहीं होगा, है ना। एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव। वी का, अरे मेरा, हमारा, उसका, तुम्हारा, ये है इसकी हिंदी। तो आई का एक हो गया मैं, ऑब्जेक्ट में मी, और अब क्या आएगा? मेरा। चलो प्रोनाउन में तो आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, बट यहां पे आपने एक चार्ट किया। बी का हमारा, आर नहीं, एस मत लगाओ ना, यही तो गड़बड़ हो रही है यहां। आर, ओनली आर। यू का तुम्हारा, लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो, जो नहीं लिखेगा फिर डांट पड़ेगी। प्लूरल भी सेम है। दे का उनका, स्पेलिंग। ही का उसका, हिज, डरते बहुत हैं क्लास में। शी का उसका ही, बट लड़की का। और इट का कौन सा? एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, क्लियर हो जाए आज ही। लिख लो, एक सवाल गोल्डन रूल यही है, ये वाला होता है ना कि एपोस्ट्रोफी वाला, इससे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इवन एरर में है से प्रैक्टिस शीट मेरे पास, दूंगा मैं, बट पहले करवा तो ले। चलो आ जाओ, अब एक और चीज होती है बेटा यहाँ पे, क्या? पोजेसिव का, अच्छा इनका टेंशन नहीं लेना, अगर इनको याद मत करने लगना, सब्जेक्ट छोड़ दो, बट ये तो आपको आए। प्रो नाउन होता है एक, आई का क्या होगा? अब आएगा वो जो आप सोच रहे हैं, माइंड। यहां पे क्या होगा? एस, आस। योर में योर्स, देयर का देयर्स, हिज का ऐसे लगा दूं। अब ये गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, हिज, कुछ ज्यादा ही हिज हो गया भाई, ज्यादा ही हो गया है। हर का, लेकिन हर का, हर, ये है की पॉइंट यहां पे, ही और सी में। और इट का नहीं भैया, इट का पोजेसिव नाउन नहीं होता है। ये समझाऊंगा मैं आपको क्यों नहीं होता है, वजह है इसके पीछे। अगर ऐसे शॉर्ट में बताऊं ना, जनरली इट का यूज होता है
होता तो चलो नॉन लिविंग के लिए है ना, या फिर लिविंग के लिए भी होता है, बट समझेंगे आप इसको बाद में। थोड़ा है ट्रिकी है, क्यों इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। एक वजह तो ये भी है, जब हमारे पास जेंडर के लिए ही है, शी है, आई भी है, वी भी है, तो जो बच गए वो इसमें चले जाएंगे इट में। लेकिन है एक फंडा। चलो ये वाला हो गया, और अब एक लास्ट में भी आता है, बस खत्म फिर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या क्या होते होंगे, लिखो, माई सेल्फ, आर सेल्फ, यू के दो बनेंगे बेटा केस, योर सेल्फ और, क्या ये डिफरेंस क्लियर है, क्या फर्क है? हाँ, योर सेल्फ में सिर्फ सर एक का भाव है, और यहां पे दो से ज्यादा। दे का और ही का, शी का और इट का। जो ये आपने लिखा, जो ये आपने चार्ट बनाया ना, इसी को हम कहते हैं नाउन केस चार्ट। पूरा आपको आना चाहिए, क्योंकि टेंस में आई व्यू दे ही शीट से ही हम जनरली एग्जाम्पल्स लिखते हैं, करते हैं। क्लियर? याद हो जाए आपको। ये जो गलतियां आप करते हैं वो पोजेसिव का एडजेक्टिव में आप एस लगाते हैं, और ये गलती है। शी का हर होता है, आप क्या कर देंगे, हर्ष कर देंगे। तो पोजेसिव का एडजेक्टिव, पोजेसिव का प्रोनाउन, दोनों में फर्क है। बस ये क्लियर है? बस बताओ जी, हो गया, ये वाला भी हो गया। अब जरा मैं आपको देते हैं, अब आगे थोड़ा टेंस सिखाता हूं आपको। टेंसेस का फंडा क्या है, देखो जरा बेटा। आप एक चीज समझिए, हमारी इंग्लिश की क्लास आज हो रही है। क्या है ये? 3 चीजें बताऊंगा मैं आपको, पास्ट, प्रेजेंट और यहां पे फ्यूचर। ये एक बात मैं बता दूं, ये पूरा टेंस चैप्टर समझने का है, लॉजिकल है, तो रीजनिंग चाहिए यहां आपकी, मतलब दिमाग से ही होगा ये, वरना रट्टा मिलने लगता है। यहां ध्यान से करना। देखो इधर, क्या ये बात सही है कि अगर इंग्लिश की क्लास आज हो रही है, इतना तो आप क्लियर है कि ये क्या है, प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं क्लास पिछले कल हो रही थी, तो वो कहां जाएगा, जाएगा ना पास्ट में। पिछले कल हो रही थी, देखो आप, वो पास्ट है, ये प्रेजेंट है। और इंग्लिश क्लास कल हो रही होगी, तो वो क्या हुआ। तो आपके दिमाग में इतना तो क्लियर है कि 3 ऐसे केसेस हैं टेंस के अंदर। कौन कौन से? एक पास्ट आ गया। अब हर इनके अंदर टोटल वैसे कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि टोटल टेंसेस की संख्या होती है 12। ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहां पे भी कितने हैं, फ्यूचर में भी 4। अब 1 बाय 1 कराते हैं इसको, कैसे कैसे क्या है। अब आपको करना क्या है, देखो, एक सवाल इवन आया है टेंस के ऊपर ही आपके इसी पेपर में, पटवारी में ही, बट मान लेते हैं अगर थोड़ा और भी डीप वो पूछ ले, वॉइस और नरेशन के 4 नंबर उसी बच्चे को मिलेंगे जो टेंस से भी 2 नंबर और, मतलब 5-6 नंबर का ये 3 चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं पूरे ही स्क्रीन पे सारे के सारे लिख दूंगा यहाँ पे 1 बाय 1, तो आपको आइडिया होगा। देखो, प्रेजेंट के अंदर लिखो कॉपी में 4 कौन कौन से हैं, सिर्फ पहचान आनी चाहिए आपको। आज तो मैं वही कराऊंगा, और जिस बच्चे ने पकड़ ली बात, फिर मैं डेली एक एक करवाऊंगा, तो हो जाएगा फिर प्रैक्टिस। नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को सर कैसे याद रखें, ठीक है पढ़ाऊंगा वैसे एक एक दिन आपको, बट प्रेजेंट सिंपल टेंस वो है जिसमें हम बात करते हैं अपनी हैबिट की, अपनी रूटीन की, फैक्ट्स की, दिनचर्या की, ट्रूथनेस जिसमें, सच्चाई जिसमें, जो चीज होती है तो होती है। अगर आप बिल्कुल ही प्योर हिंदी मीडियम से हैं तो फिर एक ही तरीका बचता है, वही वाला कि जिस वाक्य के अंत में
ता ते ती आता है तो ऐसे करो। हालांकि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, भले ही प्योर हिंदी बैकग्राउंड वाला बच्चा है मेरे पास, इंग्लिश में ही सीखना बेटा। इसको दिक्कत होगी बहुत आगे, क्योंकि कई जगह ताते ती तो लगेगा लेकिन वो टेंस कोई और होगा। बताइए जरा, फिर आप मेरे पास आएंगे, आपने तो बोला था। ये मैंने सिर्फ तब बोला अगर है ही बिल्कुल ही वैसे है, भाई प्योर हिंदी बैकग्राउंड है गुरुजी, इंग्लिश आती नहीं है, जीरो आती है, तो भैया फिर एक ही तरीका है, ऐसे कर लो इसको, ताते ती। पहचान क्या होती है मैं बताऊं अगर आपको, तो इसमें लगेगा प्यारे बच्चों, लिखो डू और डज, डू और डज लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे आता है ये लेट, देख रहे हो आप। अब बताओ इसको कौन समझाएगा वो चीज, कोई नहीं समझाएगा। ये कल अब्सेंट होगा, पर्ची आएगा, देखना ऐसे करता है, हर बैच इसका आधा ही चला है। चलो जी आ जाओ, इधर आ जाओ। हम कहां पे थे, डू डज। लेकिन एक चीज जो आपको सिखाई मैंने, इसलिए सिखाई क्योंकि अब वो काम आएगी कि डू और डज आता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ, तो वो पता होना चाहिए अब आपको। लिखो कॉपी में, डज का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकता था मैं, थर्ड पर्सन प्लस जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखो कॉपी में। आपको मैंने तीन चीजें पढ़ाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के साथ लग रहा है, नो मैंने नहीं बोला ऐसा। सेकंड पर्सन के साथ लग रहा है, नो मैंने ऐसा भी नहीं बोला। मैंने क्या लिखा, किसके साथ लगेगा ये, थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन में तो दे भी आता है, तो दे डज लगाओगे। मैंने क्या लिखा, इस चीज को ध्यान से समझो, मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, प्लूरल नहीं लिखा है, ये ध्यान से। और डू किसके साथ लगेगा वो देखो जरा, फर्स्ट पर्सन हो गया, हाँ तो थर्ड अगर ऊपर है तो फर्स्ट एंड सेकंड नीचे आ जाएंगे, बात ही खत्म है ना। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आ गया, हालांकि बोलने को तो थर्ड भी लिखना पड़ेगा भाई। क्यों सर, कैसे सर? देखो अब आई, वी, यू, दे, हेलो प्लस एक चीज और, हाँ ये नहीं लिखा ना, तो फिर गड़बड़ है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे लाइफ में उन सब के साथ। इस चीज को आप समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हुआ? क्योंकि अगर नहीं समझे, अरे ये लिख लो पेंस, पेंस क्या है अब बताओ। अब ये नाउन में पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल का फंडा है ना। पेंस क्या है, तो इसके साथ डू आएगा कि डज आगे, बताओ। फंस गए पहले में ही, क्या आएगा, डू डज। जल्दी क्या सीखे ऑनलाइन वालों, जल्दी क्या सीखे अंकित, बोलो बेटा बोलो। वो डज आएगा, हाँ मैं ऐसे ही आपको चेक करता रहूंगा ताकि आपका ध्यान क्लास में ही हो, ठीक है। मैं तो करता हूं कंफ्यूज, जितना मैं करूंगा उतना कोई नहीं करेगा। डू ही आएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो उड़ा देंगे अभी के अभी। चलिए कॉन्फिडेंस तो हो आपको खुद पे, ठीक है, बाकी वो मैं खुद तोड़ूंगा आगे। चलिए पहला टेंस समझ आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहचान क्या है, अच्छा एक और बात, इसमें एक सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ लगता है एस और एस प्लस एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये चीजें मैं एक एक दिन में आपको सिखाऊंगा भाई, आज नहीं सिखा सकता, क्योंकि आज मैंने आपको क्या देना है, ओवरव्यू ही देना है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं, आप खुद अगर एग्जांपल बनाना चाहते हैं, मैं पढ़ता हूं, इसकी ट्रांसलेशन दो जरा, कोशिश करो कोशिश करो। अब रूल क्या है, रूल बेटा यही है, वैसे पॉजिटिव का ही रूल है ये जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट होगा। अच्छा सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही सब्जेक्ट है, ये क्लियर कर लो, यही सब्जेक्ट है। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा है ये, आई। और पढ़ने के लिए एक वर्ब चाहिए, आई के साथ क्या आएगा, रीड लिखो चाहे स्टडी लिखो, आपके ऊपर है। अब आपने लिखा है सर यहां एस और एस भी आएगा, लेकिन क्या सबके साथ आएगा, नहीं, ये एस और एस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा, ये वाला।
यानी डज वाला, क्योंकि देखो एक चीज और समझो, डू के साथ यहां पे ईएस लगा है, एसईएस लगा है, तो एक चीज और समझना, आई के साथ यहां एस है, दैट इज एन एरर। ये एरर है जो आपको फाइंड करना है, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। थर्ड पर्सन होगा प्लस सिंगुलर होगा, उसके साथ ही क्या आता है, एस ईएस आता है। ये चीज क्लियर है। वैसे अब फिर चलो फिर रहने दो, फिर मैंने सारे टेंस थोड़ा थोड़े करवाने हैं आपको। समझ आया ये वाला पहला टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। हाँ ठीक है, सिंपल की जगह इंडेफिनिट भी इसी को ही बोलते हैं अगर आपने वैसे पढ़ना है। चलिए दूसरा पढ़ा, थोड़ा समझाऊं अगर। लिखो फिर, प्रेजेंट के कितने हैं टोटल, हाँ 4 आएंगे। फिर आएगा आपका एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें प्यारे बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। अब आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट इन द सेंस, बेटा जो आपको मैंने सिखाया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, वो 12 टेंस में अलग अलग चलेंगे अब सबके साथ। वो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि मैं ये करता हूं, ये होता है, वो होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, एक्शन हो रहा है, चल रहा है, जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। इसमें क्या आएगा, इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यही होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी है। और किसके साथ कौन आएगा अगर वो बताना हो तो, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, और यू के साथ क्या आएगा, पूरा लिखो, यू, वी, दे के साथ क्या आएगा, आर। और जो बच गए आपके थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, आपके ऊपर है भैया, आपने इसको कैसे समझना है। अगर ऐसे ही समझना है पर्सन पर्सन वाइज तो वैसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दो फिर आई को क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन लिख दो, फर्स्ट पर्सन के साथ एम है। फिर यहां लिख दो सेकंड भी आएगा, फर्स्ट भी आएगा, लेकिन वी के साथ एम थोड़ी आता, वी के साथ क्या आएगा, लिखा है ना आई, वी, यू, दे, इनके साथ तो क्या हो गया आर, मतलब आई के साथ एम, और थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर के साथ इज, डन, खत्म। ये है आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। फिर लिखो थर्ड वन, पहचान बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपको हर टेंस की, यही हम पढ़ेंगे, एक एक दिन में एक एक करवाऊंगा फिर पूरा, टेंशन लेनी है। एक दिन में कोई नहीं सीख सकता भाई टेंस, एक दिन में कैसे, जिसको नहीं आते हैं। लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या पहचान है, उदय को तो आते हैं टेंस, क्या पहचान है, हैज लिखो कॉपी में, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी हाँ आगे सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई एक होगा, है ना, डन, क्लियर। लेकिन हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है, ये मसला फंस गया। तो लिख लो फिर से वही बात, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, बोलो, हैज ही आएगा, डरते क्यों हो। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, जमा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ क्या आएगा, है। ऐसे पूरी लाइन आप यहां पे भी लिख सकते थे, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर के साथ इज, तो सेम वे में दे तो थर्ड पर्सन जमा प्लूरल हुआ, आर किसके साथ आएगा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। चीजें क्लियर होंगी, अगर डाउट्स हैं भी हो जाएगा ये क्लियर, ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर टेंस सीख लिए तो वॉइस और नरेशन के 4 नंबर तो पक्के ही हैं, 6 आ जाए तो और सोने पे सुहागा है। आगे चलूं, चौथा आपको बताता हूं, और लिखो कॉपी में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान बताएगा कोई अगर टेंस पढ़े हैं पहले,
इसमें प्यारे बच्चों हैज या तो हैव, फिर आता है बीन, और बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला। ठीक है, बस यही पहचान है। अब यहां पे एक चीज मैं आप सबको अभी लिखवा देता हूं ताकि आपको वो क्लियर कट हो जाए। लिखो इस चीज को, आप कॉपी में लिखवाऊं अगर, आपने ये लिखना है कॉपी में, बीन के बाद यदि, लिखो बीन के बाद यदि वर्ब की आए थर्ड फॉर्म तो वो हमेशा परफेक्ट टेंस ही होगा, कि जिस मर्जी का, मैंने नहीं बोला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, क्योंकि विल हैव लगा दिया तो फ्यूचर नहीं हुआ, हैड लगा दिया तो पास्ट नहीं हुआ, हाँ तो हैज हैव लगाया तो प्रेजेंट। बट मैंने नहीं बोला, मैंने एक लाइन, एक स्टेटमेंट दी मैंने आपको, इस स्टेटमेंट पे ही सवाल आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नहीं तो। बीन के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो टेंस हमेशा होगा परफेक्ट का। और सेम एक और लाइन बनाओ, बीन के बाद यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई आईएनजी वाला तो वो हमेशा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला। लिखो है मेरे भाई, हैं भंडारा है। तो ये चार टेंस क्लियर हुए कि नहीं हुए? थोड़े से, सिर्फ पता लग गया। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल प्रेजेंट में कौन सी वर्ब थी जी? हेल्पिंग। अच्छा सर ये हेल्पिंग और मेन वर्ब समझ नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हो? अगर किसी को ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा, देखो बेटा एक लाइन अगर मैं लिखूं, आई डू नॉट स्टडी, देखो जरा ध्यान से, मैं इसकी हिंदी है मैं नहीं पढ़ता हूं, मेरी हैबिट है मैं नहीं पढ़ता। ये जो पहली वर्ब होती है ना, जो किसके साथ लगती है? इस सब्जेक्ट के साथ, जो फर्स्ट पर्सन है आपका, इसको कहते हैं हम एच बी हेल्पिंग वर्ब। लिख लो इसको भी, क्योंकि मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, आप बोलेंगे पता नहीं यार हेल्पिंग क्या हुआ। हेल्प क्यों, हेल्प किसकी की इसने? सब्जेक्ट की। आई क्या मतलब, हाँ ई सीट कुछ भी लग रहा है, ठीक है। और जो दूसरी वर्ब है स्टडी भी क्या है? एक वर्ब भी है, तो ये दूसरी वाली होती है मेन वर्ब। बस ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए, अगर डाउट था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। डन, क्लियर। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ऑनलाइन वालों दो आंसर जल्दी देना है, नहीं आता तो नो लिखना है। कौन सी होगी? वेरी गुड सर, डू। मैं रिवाइज कर रहा हूं भाई, जितना आपने पढ़ा 12 के 12 तक पता नहीं चला, पिछले वाले भूल गए, तो 4 तक ही करवा लेता हूं। डू डज, और मेन वर्ब कौन है? चेक करो उधर, मेन वर्ब क्या है? हाँ फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड नहीं है ना, अभी तक सेकंड आई नहीं आई, वो एक ही टेंस में आती है, 12 में से एक में आएगी, सोचो पास्ट सिंपल में। हाँ तो यहां पे मेन वर्ब क्या है? चलो ऐसे छोटा सा टेबल बना लिया हमने मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है सर। अब दूसरा टेंस पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मेरे को बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है जिससे पहचान हो रही है कि ये टेंस ही कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन? वेरी गुड, इज एम आर। और इसमें मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो नहीं है, वो वॉइस में होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, अच्छा तो जा रहे हैं आप, है सीख रहे हैं, पर बीच में सभी सीख रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ सबकी होनी चाहिए ना, अगर पढ़ाया इक्वल सबको जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दो जरा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज है, बहुत बढ़िया भाई। और मेन वर्ब भी बता दो जरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। और अब बताओ एक चौथा पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पीपीसी, मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है, बट आपको पता हो टेंस कौन सा है, क्या होगा? हैज, हैव बीन। अच्छा इकट्ठे मत बोल देना कहीं, आई हैज बीन, समझ रहे हो ना, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, बीच में एक स्लैश है, नहीं होता है, टीचर कई बार मिस कर जाते हैं, बच्चा क्या पता कैसे रट लेगा, तो बीच में स्लैश है मेरे भाई। हैज है, बीन के बाद कौन सी मेन वर्ब क्या है? फोर्थ फॉर्म,
क्लियर है, मतलब ये चारों आपको क्लियर है। नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। लिखो कौन से पास्ट के 4, पहला या 5वां पास्ट सिंपल लिखो कॉपी में। प्यारे बच्चों ये टेंस बड़ा अच्छा है क्योंकि इकलौता टेंस है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगता है। और एक और चीज लिख लेना, जब डिड लग जाता है तो डिड के बाद हमेशा एक रूल है, गोल्डन रूल। जैसे बोला था ना मैंने, बीच बीच में लिखवाते रहूंगा गोल्डन रूल, ऐसे 100-200 बन जाएंगे खुद ही। लिखो इसको, जब डिड आ गया, अपने लिए लिखा करो ऐसे, डिड के बाद सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इतना सिंपल रूल है ये, बराबर? क्लियर? सोचो जरा, डी डी आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगा होता है? जनरली, मैं बोल रहा हूं जनरली, ईडी, जनरली ईडी। अरे हर बार डिड नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने बोला आई लाफ्ड, आप बोलेंगे पता नहीं कौन सा टेंस है। अरे ईडी लगा है ना भाई, आई लाफ्ड, स्माइल्ड, वर्कड। हर बार थोड़ी आएगा डिड, इसलिए और लगाया है कि हर बार वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो पहचान आपको करनी आनी चाहिए। वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता है ना आपको, ये कि ये भी कंफ्यूज लग रहा है, पता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो बेटा ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर वर्ब थी। वैसे कुछ ऐसी होती है जहां लगता ही ईडी ईडी है, तो वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, है ना? तो अब इसका एक अलग चैप्टर है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये चैप्टर वैसे वहां तो आप करेंगे, बट अब फोकस है इसको समझाने में। चलिए सीख गए। अगर मैं पूछूंगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है तो क्या बोलेंगे? डिड। और मेन वर्ब क्या होगी फिर? डिड के साथ ऐसे, ठीक है ठीक है, ओके। लिखो नेक्स्ट, लिख लो फिर। पास्ट का सिंपल हो गया, इंडेफिनिट भी इसी को बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये बात बिल्कुल सही है, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है ये पास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? क्या ये मेरी क्लास परमानेंट है, चलती रहेगी अनंत काल तक? नहीं, स्टॉप आएगा। और फिर जब आप सोचिए, पिछले कल भी तो हो रही थी, इंग्लिश क्लास हो रही थी जब आप यहां थे, हाँ तो वो पास्ट हो गया। अच्छा लिखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, वर, और मेन वर्ब में क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला। लिखते रहोगे वॉज, वर। अच्छा यहां मैंने आपको बताया नहीं कि डिड ये किसके साथ लगेगी? सबके साथ। ये तो सर बहुत ही अच्छी बात की आपने, काश ऐसे सबके साथ ही होता, सोचना ही नहीं पड़ता, आई के साथ मन कर रहा है जो लगा रहे हैं। यहां पे आपको फ्रीडम मिली कि नहीं मिली? ज्यादा नहीं सोचना, आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल जो भी है सबके साथ डिड लगाओ, बात खत्म, मजे ही मजे तुम्हारे। बट यहां पे फिर से झोल आ गया। क्या लिखो? थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ ही लगता है क्या? वॉस, जिसमें कौन है? ही, शी, इट, और बाकी लिख दिया थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। एंड वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं इन सब के साथ क्या आएगा? वर। अब आप हैरान होंगे, ऐसा सेम सवाल यू के साथ वॉज लगा हुआ था, एचपी पुलिस का पेपर था ये, और जो टॉपर थे हमारे मोनू, देखा होगा आपने, उसने ये क्वेश्चन गलत किया, फिर डांट तो लगनी थी। मैं क्या, वो मेरी इंग्लिश की ऐसी तैसी की, लिए उसने 19 है, ऐसा कुछ नहीं है 20 में से। पर बताओ जरा, देखो जरा, टोटल 90 में से शायद थे उसके 80 कैसे, सोचो तो। यहां ब्लंडर किया लड़के ने। एक्चुअली वो ऐसे हुआ क्योंकि 4 स्टेटमेंट थी ना, उनमें से पता लगाना था इनकरेक्ट, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा देखना आप, तो उसने ये गड़बड़ की, आपसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसमें एक और चीज मैंने नहीं लिखी, हाँ वो चीज लिखो कॉपी में, गोल्डन रूल।
आई के साथ लगता तो क्या है, वॉज। लेकिन याद रखना, जब आई के ठीक आगे इफ दिख गया तो फिर वॉज नहीं लगता, क्या लगता है, वर। ये रूल है, गोल्डन रूल है ये। इफ, और इसको ही हम कहते हैं इमेजिनेशन के लिए हाइपोथेटिकल। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, इफ, हाँ बोलो क्वेश्चन के लिए। हाँ वो तो इफ कंजक्शन नहीं है आपका, फिर यदि, यदि है इसकी हिंदी वैसे, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर तो क्या करते, इफ आई वर चीफ मिनिस्टर। तो आप एक चीज सीखे, नॉर्मल केस में आई के साथ क्या लगता है, नॉर्मल में वॉज ही लगाना। वर कब लगेगा आई के साथ, बस ढूंढना है यार, इतना तो कर ही लोगे। आई के ठीक आगे गुरुजी अगर इफ दिख गया, ठीक है वर लगाएंगे वहां, बात खत्म। ऐसे नॉर्मल में क्या लगाएंगे, वॉज, बात खत्म, क्लियर। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब समझ आ गई, मेन वर्ब समझ आ गई, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लिखो फिर नेक्स्ट 7th और 8th पास्ट। वेरी गुड, है ना। कुछ बच्चे बीच में बहुत ही होशियार हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में देखो क्या है बेटा, हैड और वर्ब की थर्ड। वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, कभी भी हैड से लाइन थोड़ी शुरू हो जाएगी, है ना। होगी तो वो इंटेरोगेटिव होगा ना फिर, जैसे हैड यू डन, तो वो तो अलग, वैसे ऐसे पॉजिटिव में थोड़ी होगी। ठीक है, अच्छा हैड किसके साथ लगाएंगे, हैड सब का है भाई, सब के साथ क्या लगा देंगे। कोई टेंशन दिमाग से हट गई ना, इतनी बड़ी टेंशन हट गई, बताइए जरा। मतलब आई के साथ, बी के साथ, यू के, लिख लो इसको, आई बी यू दे ही शीट, सिंगुलर प्लूरल सब के साथ क्या लगाएंगे, हैड। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल पर्सन, जो भी आप लिख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे भी आप लिख रहे हो, जिस भी स्टाइल में लिख रहे हो, लिखने के अलग अलग तरीके हैं यहां पे ना, वो आपके ऊपर है। डन, ऑल डन। 8th पे आओ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ बेटा, क्या पहचान है, हैड तो होगा ही होगा सर, परफेक्ट है क्योंकि वो भी पास्ट का। और यहां पे क्या आएगा, बीन और वर्ब की। अभी आपको मैंने एक गोल्डन रूल और दिया था, स्टेटमेंट 2, क्या थी वो, बीन वाली, क्या थी याद है। मैंने कहा बीन के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो परफेक्ट ही होगा, जिस मर्जी का हो। और बीन के बाद यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो वो कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, बराबर है ना। वो चाहे फिर जिस मर्जी का हो, जिस मर्जी का मतलब है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन ही तो है। चलिए हो गया। और हेड किसके साथ आएगा, डिटेंशन ही खत्म भाई, यहां तो सर मजे मजे, यहां पे भी हेड सब के साथ, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आई व्यू दे ही सीट, क्या लगाना है, हेड। इतनी कर लाइन तो बनी नहीं जाएगी दिमाग में, आई व्यू दे शीट हैड, इट हैड, तो गलत नहीं है आप, बट इट हैड से गुजारा नहीं होगा, इट हैड के आगे भी तो बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी तक आपने क्या सीखा, आई हैड तो बोल ही दूंगा, आई हैड, दे हैड, शी हैड, ही हैड, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, इतना तो आ ही गया। चलिए कितने हो गए टोटल टेंस, अब बचे किसके, फ्यूचर के भी कितने हैं, 4। लिखो इनको, यही करवा देता हूं। फ्यूचर में भी क्या होता है, एक सिंपल होगा, फिर फ्यूचर में भी क्या होगा, मैंने ऐसे लिखा, खुद भी ऐसे मत लिखना, ठीक है। करते हैं बच्चे बिल्कुल ही कॉपी, हमको मना कर रहा था, बताइए। परफेक्ट, और एक बचा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डन।
चलो अब बताते हैं, पहचान भाई, पहचान करनी तो आनी चाहिए। एक लिखो, गोल्डन रूल भी आएगा अब। ये लिखते रहना ये ढंग से, इवन घर में एक अलग कॉपी बनाना, वहां लिखना इन सबको। 100-200 हो जाएंगे, मैं बोलता हूं ग्रामर सारा वहीं से हो जाएगा। अच्छा, यहां पे लिखो विल और शेल, लेकिन यहीं पे गोल्डन रूल ये है कि शेल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? आई और वी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं लिखा होगा शी शैल डू इट, वो लाइन ही गलत है। लिखो इसको प्यारे बच्चों कि शैल का इस्तेमाल किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ है। और सब के साथ क्या लगेगा? एक आपको फ्रीडम, एक आपको राहत फिर से मिल गई कि विल का इस्तेमाल किसके साथ होगा? सबके साथ। मैं तो ये चाहता हूं आप अपने दिमाग से सेल हटा ही दो, इस रूल को याद करके आई और वी सबके साथ क्या लगाओ? विल, आई विल, यू विल, दे, ही, शी, इट, लिख लो ऐसे। विल सबके साथ है, याद भी इसी को करना, लेकिन आपको बस ये पता हो सेल का यूज है आई और वी। अच्छा सर, इसमें पहचान बताओ सर। हेल्पिंग वर्ब बता दी, सेल और विल। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस और एस नहीं लगता है जी, क्योंकि वो तो एक की फीचर है किसका? प्रेजेंट सिंपल का। डन? ओके, आ जाओ इधर आ जाओ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी सेल और विल होगा, बट अब मैं विल ही बोलूंगा, है ना, सेल का यूज कम है, वही आई भी। विल है हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहां पे अब तुम जरा ध्यान से सुनना, यहां आएगा एक छोटा सा बी और फिर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां एक ध्यान से समझना जरा बेटा। अब मेरी एक लाइन है, इट विल बी डन, आइडेंटिफाई द टेंस। दो भाई ऑनलाइन वालों, काफी देर से आप आंसर दे रहे हो। दो भाई, अंकित, अदिति, शैलजा, कौन कौन है भाई ऑनलाइन राइट नाउ? लिखो जल्दी से, क्या समझे? आइडेंटिफाई द टेंस। देख शैलजा बेटा, परफेक्ट, मैंने तो बेटा परफेक्ट पढ़ाया भी नहीं है। कितने होनहार छात्र हैं आगे आगे चलेंगे, मेरे से आगे जाओगे। बोलो। अरे 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक सही होगा, लगाओ तुक्का। इसमें बताना है कि आलू किसने खाया। अबे रामी, पता नहीं, टॉपिक जो चला है वही नहीं पूछूंगा। आइडेंटिफाई द टेंस। इतना तो तुम्हें पता है कि विल लगा है तो प्रेजेंट और पास्ट के 8 तो नहीं हो सकते, वो तो ऑप्शन बाहर हो गई। थैंक यू। ये बची 4, इसमें से एक होगा कौन सा? फ्यूचर का। अंजलि जी बेटा यही तो आपने सीखना है, लिखो अब कॉपी में। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फ्यूचर का सिंपल है। कैसे लगेगा पता सर? कॉन्टिन्यूस की पहचान ही क्या है? यहां है, गए तुम। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? पैसिव वॉइस थी ये। ऐसे में ऐसे घुमा देता हूं मैं चक्री सबकी। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ तो ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता था। अगर ये दिमाग चला तो फिर क्या होता? फिर आप परफेक्ट ले गए। परफेक्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं, वहां तो है आएगा भी। पैसिव वॉइस है, लेकिन वॉइस अब आपने पढ़ी नहीं है तो दिक्कत है। पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज ऐसे ही करते हैं, आई विल डू इट, इट विल बी डन बाय मी। वॉइस नहीं पढ़ाई है मैं, डोंट वरी, बट ऐसे फंस जाता है सवाल। ठीक है, चलिए जी आ जाओ इधर। ये हो गया, क्विक चेक आपने कर लिया। विल बी के बाद क्या चाहिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल तो अभी बनाए नहीं आपने, है ना? शी विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, मतलब वह इंग्लिश पढ़ा रही होगी, वह कल। विल बी के बाद क्या आया? वर्ब की
फोर्थ फॉर्म। तो यही पहचान है किस टेंस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। अब आ जाओ फ्यूचर इस पे भाई, परफेक्ट पे लिखो विल हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब तो क्लियर ही हो गया यार सब में, बिल बात खत्म, बिल सबके साथ आता है वो भी बात खत्म। सेल का रूल याद कर लिया, आई और वी, वो डन। अब यहां पे एक बात समझो, परफेक्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता था ना हैज और है, बट हैव आता था। पास्ट परफेक्ट में उसका वो हो गया, हैड हो गया, और यहां पे विल और हैव। ठीक है, डन, क्लियर। आए सबके साथ आएगा तो ठीक है, वो तो टेंशन ही नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, आप लिखो यहां पे जो पहचान है वो है विल प्लस हैव प्लस बीन और बोलो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्यों? अगर मैं पूछूं क्यों तो क्या एक्सप्लेनेशन है चाहिए? सर आपने एक स्टेटमेंट लिखवाई, आपने स्टेटमेंट लिखवाई है सर हमें कि बीन के बाद यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो होगा ही परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का, ये तो हम चेक कर ही लेंगे कि यहां पे क्या लगा होगा। तो प्यारे बच्चों ये थे 12 के टेंस। एक बार इनको एक ही उस पे लिखते हैं, एक पूरे यहीं पे है ना। ठीक है, चलो लिखो फिर। सीख गए आज थोड़े से? अरे मेरे को पता है आपको क्या क्या डाउट्स है, डोंट वरी। बिल्कुल चुप रहना है क्लास में, है ना, क्योंकि जो शोर मचाएगा उसी से सवाल होगा। बता भाई अकबर का बाप कौन था? अच्छा इसको ऐसे ही लिखो, आप लिखो इसको कैसे, हाँ इसको ऐसे करते हैं, सिंपल। तरीके हैं ना बहुत सारे एक ही बात को लिखने के। कॉन्टिन्यूस ये भी अच्छा तरीका है ना। परफेक्ट, लिखा, लिखो पहला कौन सा था, यहां पे क्या आएगा फिर, क्या पहचान थी इसकी, बोलो अब आपने बोलना है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान जो है वो क्या थी, बोलो बोलो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज सर, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अरे समझ रहे हो ना टेबल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब। ऑनलाइन वालों सारे आंसर करो ताकि मुझे पता चले आप सीखे कि नहीं सीखे। क्या होगा, इज एम आर, और वर्ब की मेन वर्ब, फोर्थ की थर्ड, फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हैज और मेन वर्ब थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज, क्या पता तुम्हारा रट्टा ही मार दिया फिर बोलेंगे सर ये ऐसा था, हैज बीन बोलता था बीच में, स्लैश बोलता था, कुछ पता नहीं क्या बोलता था। ठीक है तो मेरी साइड से कुछ रह ना जाए। हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी। चलिए प्रेजेंट हो गया तो फिर पास्ट का सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की
फर्स्ट। गुड, वेरी गुड, अच्छे जा रहे हो। पास्ट का कॉन्टिन्यूस वॉज और वर सर जी। और एक बात आप सीख रहे होंगे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म चाहिए ही चाहिए। सिंपल है तो जनरली फर्स्ट फॉर्म, बट एक्सेप्शन है यही आपके सामने। और अगर परफेक्ट में बताओ अब क्या होगा? पास्ट का परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड किसके साथ आएगा? सब के साथ। और विल किसके साथ आएगा? और शैल किसके साथ आएगा? आई और अच्छा, पास्ट परफेक्ट बताओ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। और एक और चीज सीख रहे होंगे कि यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम खुद बोल रहे हैं तो बीन के बाद एक कॉमन चीज है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक बच गया भाई, फ्यूचर का सिंपल हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब की फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। बोलो भाई बोलो। SHALL होता है शेल। ठीक है, जो आपने लिखा ना ई वाला सेल, वो साइंस में शेल होता है, कंप्यूटर साइंस में भी शेल होता है। इस पे हमने बहुत डिबेट की है टीचर से, मीम्स बनते हैं इस पे। कौन सा सेल? एक CLL होता है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। विल प्लस बी, चुप हुए कि नहीं बेटा? चुप हो जाओ। विल बी के बाद वर्ब की फ्यूचर का परफेक्ट बताओ जरा। विल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान बताओ। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सीख गए? तो फिर डेली एक एक दिन का एक पढ़ाना। चलो जी डन, कल होगा बॉयस टेंस खत्म। बच्चे इतने होनहार मिल गए मेरे को, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सीख गए? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बीच में दो चार को आता है, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलना। और ऑनलाइन वालों जिसको सबसे पहले आएगा वो बता देना, क्योंकि आपको तो रोक नहीं सकता ना, इनको रोक सकता हूं। तुम चुप रहो, सबको आना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, यहीं पे करूं? चलो नेक्स्ट करते हैं, चीटिंग हो जाएगी। चुप। इसने ना ऐसी तैसी कर दी मेरे सेंटेंस की। चुप एकदम। चलो बताओ भाई, कौन ये बताएगा? ये होशियार लड़का, नीचे से होशियार। चलो बेटा बोलो। आइडेंटिफाई द टेंस, दैट्स द क्वेश्चन। और ऑनलाइन वालों जिसको जितना जल्दी आता होगा वो बताओ। ओए, एक दूसरे की हेल्प करके नुकसान किसका है? मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूं, टेंस को आइडेंटिफाई करो जो आपने पढ़े ना। इजी इजी। इसकी हेल्प करके इसका नुकसान करा रहे, ये नहीं होगा पास। अच्छा, ये सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। क्या बच्चे है ये? कहाँ है सिंपल? सिंपल भी कॉन्टिन्यूस भी दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड बना दे दोनों को, क्रॉसिंग चली गई इधर। बेटा बोलो जी बोलो। क्लास में हंसी मजाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक्चुअली बच्चा बहुत खुश होना चाहिए, है ना? ऐसे उसमें नहीं पढ़ना है। आप बताओ जरा, इसने क्या बोला? इसका मतलब यह है कि मेरे पढ़ाने में कमियां हैं प्रभु। ठीक है, मैं कल को कुछ और नया सीख के आऊंगा खुद। कैसे समझाऊं इनको? आप बताओ सीधे।
सिंपल भी, परफेक्ट भी, कॉन्टिन्यूस भी। क्लास ये रामियो, सिंपल कॉन्टिन्यूस इन्होंने बोला, आपने परफेक्ट भी छोड़ दिया। तीनों, ये भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इनका। आप बताओ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेटा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे अरे, बट एक्सप्लेनेशन गलत होगी। अरे ध्यान ध्यान से समझो बेटा, नहीं तो दिक्कत होगी। और लिखना है कॉपी में, कॉपी बंद कर दी, देखो है आपका भी गलत था। समझो इस चीज को, देखो यहाँ पे ट्विस्ट था कहानी में। एक छोटा सा ट्विस्ट क्या था, बीन तो था। मैंने आपको कहा बीन के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो कौन सा होगा, परफेक्ट ही होगा। आपने कॉन्टिन्यूस कैसे जोड़ दिया, आपने भी कैसे कॉन्टिन्यूस जोड़ा। इसका मतलब है वो जो स्टेटमेंट लिखी आपने, आप कैच करो उसको, समझे। ऑनलाइन वालों का देखो सबका सही था, प्रेजेंट परफेक्ट। पता नहीं नकल तो नहीं मारी गूगल से, है क्या पता तुमने चीटिंग की, फिर की तो होगी, कॉपी तो है ना। चलो अब एक और सवाल पूछूंगा मैं। तू ही बताएगा, ये ही बताएगा, इसकी आवाज आती है। भूषण जी बोलो, नाम नाम भी याद है मेरे को। आई एम हैप्पी कौन सा टेंस है, सोच के बताओ, जो आप बोल रहे हो वो कुछ और ही है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तू खुश नहीं है मेरे से, है ना, जलता है। कौन सा ये, मोनिका जी और अदिति दोनों को सोचने की जरूरत है, गलत है तुम्हारा। आप बताओ। अरे आज ही तो सिखाया, आज ही नहीं सिखाया। 10 दिन बाद तो आप भूल भी सकते हैं अगर रिवीजन नहीं करेंगे, बट आज सर जो पढ़ाया वो पूछने रहे हैं ना। क्या ये, यस परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट है, परफेक्ट है, एज है ना, परफेक्ट है ये। क्यों क्यों कंफ्यूजन है, ये तो समझाओ ना। कॉन्टिन्यूस में नहीं है। सारे चुप हो जाओ तुम, जितने भी लेजेंड्स हैं वो मेरी क्लास में। ये प्रेजेंट सिंपल है, जिन्होंने कॉन्टिन्यूस बोला थोड़ा सोचो। माना इज एम आर है कॉन्टिन्यूस में, बट वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ है, हैप्पी तो क्या है आपका, एडजेक्टिव है। नाउन रख देते चाहे, आई एम अ बॉय, ही इज अ टीचर, शी इज अ गर्ल। फिर इज एम आर के तुरंत बाद अगर नाउन रख दूं, प्रोनाउन रख दूं, एडजेक्टिव, मेरे पास फ्रीडम है, टेंस प्रेजेंट ही होगा। ऐसे सवाल फंसते हैं बच्चों को, है ना। अभी तो टेंस में मैं जानबूझ के गलत लिखूंगा, एरर, वो तो करना ही है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं करवाया, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं किसी ने एक दूसरे को नहीं बताना है, आप हेल्प करवा रहे हो एक दूसरे की, तो बेटा नुकसान आपका है। तो बताओ जरा, नया स्टूडेंट जो आया है, बेटा इतनी मेहनत करके सिखाया मैंने, मजा नहीं आया कुछ, है ना। शी वॉज लाफिंग वेरी इजी। अच्छा, देख ये क्यों बीच में तुम है, तुम्हें क्या मिर्च लगी हुई है, जिससे पूछ रहे हैं वही बोलो। नुकसान कर रहे हो आप उसका, उसका नुकसान होगा। एक दूसरे की हेल्प करोगे तो नुकसान होगा, आपका तो क्लियर हो जाए, पर उसका नहीं होगा। अरे मेरा एक सिंपल सा है, मैं किसी को डांटता नहीं हूं, पहली बात। थोड़ा बहुत है मजाक है, अगर नहीं करना है तो बोल देना, मैं मैं पूछूंगा ही नहीं आपको फिर। थोड़ा बहुत मजाक है। बाकी मैं रोस्ट ही करता हूँ जनरली, इसलिए करता हूँ थोड़ा मजा होना चाहिए क्लास में, नहीं तो बोरिंग लगती है क्लास। ओके, एक क्वेश्चन जो पेपर में भी आता है ऐसे जैसे, मान लो टाइम भी हो ही गया, पेंटर्स
चल भाई भूषण, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पता है। चलो अगर आंसर नहीं देना है तो ये बताओ कि आप कर कैसे रहे हो। मैं आपका माइंडसेट पढ़ना चाहता हूं कि इसमें ये है सर तो शायद ऐसे है ना, वो भी एक तरीका है। अगर आप बताएंगे तो आपकी हेल्प होगी, टीचर और एक्सप्लेन करेगा। हाँ ये नहीं, बाकी क्यों हंसे, बाकी क्यों हंसे भाई, बोलने दो इसको। हाँ बोलो। आइडेंटिफाई कहां से करें? आइडेंटिफाई दो ही चीजों से हो सकता है ना, जो मैंने पढ़ाई, क्या? हेल्पिंग वर्ब और ऐसे नहीं होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मत देखो, द डोर से थोड़ी आइडेंटिफाई होगा। दरवाजा तो दरवाजा है, इससे क्या आइडेंटिफाई होगा? चलो बोलो बोलो बोलो। आप आपको तो आते हैं तीनों को ना, फिर ये तो दिक्कत ही है। आप बोलो। हाँ हाँ, कैसे किया ये बताओ जरा। ईडी तो लगा है, तो ईडी लगा है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड है ये। थर्ड है कि सेकंड है? क्योंकि देखिए आप जा रहे हो, एक होता है गलत ट्रेन से चढ़े, हाँ पहुंच गए प्लेटफॉर्म। मैं नहीं चाहता वैसा हो, मैं चाहता हूं आंसर आए तो सही तरीके से आए। क्योंकि फिर देखो ये एग्जांपल मेरे पास एक और है, अब इसको भी ऐसे लॉजिक से करो। यहां भी डी लगा है, ये भी थर्ड फॉर्म है कि सेकंड है कि फर्स्ट है? तो ये तो आपको समझना है कि फिर यहां यहां गड़बड़ है, आप गलत चीज देख रहे हो। आपको सबसे पहले देखना है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव किस में आता है? आपने वो चार्ट बनाया, चार्ट खोल के रखो चाहे सारे, किस में आया वो? हैज हैव आया किस में? अरे सिंपल परफेक्ट तुमने ना, ऐसा हर कुछ नहीं बोलो। देख कॉपी बंद करके रखा है, बैठा है तभी तो कुछ भी बोल रहा है। कॉपी खोल के बैठो और लिखते रहो, आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए डे बाय डे। तो ये कौन सा टेंस था? है ना, इतना सिंपल था, पिपिन था ये। हैज हैव किस में आता है? हैज हैव के बाद पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। करो, कोशिश करो, मैं एग्जांपल देने के लिए तैयार हूं आपको, जितने आपको चाहिए। चल भाई भूषण, मैं तो प्रोग्रेस करवाता हूं बच्चों की, ये ऑफलाइन भाई प्रैक्टिस तो जरूरी है। बाकी चुप रहो, बाकी इसलिए भी चुप रहो, ठीक है यार आपको आता है, बट उनका माइंडसेट वैसा नहीं है, उनको नहीं आता होगा, उनको मेहनत करने दो। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे बात नहीं। टेबल कहां है? बनाया ही नहीं है, स्वा बनाया है, टेबल ही नहीं बनाया, बताओ जरा, फिर तो गलत बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूं आपकी प्रोग्रेस हो, आपको आए, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही है कि उनको उठाना जो जीरो पे है। जिनको थोड़े बहुत आते हैं वो उनको तो बहुत ऊपर उठा सकते हैं, उनके ऑलरेडी बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप बोलो। सिंपल, कैसे पता लगाया? पता कैसे लगाया? जोर से बोल दो, गलती होगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ये तो गलत गलत तरीका है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तरीका गलत है। चार्ट खोलो, खोलो तुम चार्ट खोलो, कहां बनाया तुमने? बनाया ही नहीं है ना। टीचर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, चुप हो जा, तेरे को आता है, तू क्यों बोलेगा? अरे बोलने का तरीका हो गुरुजी, डू और डज लगा है, स्टार्टिंग में ये पढ़ाया आपने, प्रेजेंट सिंपल, बात खत्म। जो आप ऐसे नहीं, तो आप गलत गलत ट्रेन है फिर तो। डू डज लगा है, चार्ट देखो ना, डू डज एक में ही नहीं है, 12 में से एक ही टेंस है जहां डू डज है जी। ऐसा भी नहीं है कि कोई और जगह है, तो चलो मैं मानू बच्चे को कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? अगर मैं बोलूं
आई चलो आप दो आंसर। सिंपल पास्ट। चल भाई भूषण। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गाइस। मेरे पे छोड़ा है किसी ने सुबह सुबह, ये किसने छोड़ा है मेरे पे भगवान। कॉन्टिन बेटा तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। कॉन्टिन्यूस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लिखो तुम कॉपी में लिखो, तुम लिखो जल्दी हुई लिखो। कॉन्टिन्यूस टेंस तभी होगा जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, लिखो इसको। फिर देखो मेरा एक डायलॉग भी है, पता ही होगा सभी को, बहुत जल्दी कॉपी के बजाय माथे पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी पे लिख के हो रहा है क्या फायदा, नहीं हो रहा है। लिखो फिर माथे पे लिखो, ये इतने बेसिक। और दूसरा ये भी लिखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। देख फिर से लिख रहा है भाई, आपको जरूरत है इस, एक बात समझो, एक बात ये भी समझिए, आप यहां सीखने आए हो, आपको कोई जज करने थोड़ी आया है, कोई नहीं करेगा जज जब मैं ही नहीं कर रहा हूं, है ना। आई एम हेयर टू करेक्ट यू। जज क्या करना, जज तो क्यों करना जज, ठीक है ना। चलिए हो गया, तो इसका आंसर क्या था, ये पास्ट परफेक्ट। जिसने भी बोला तुमने भी गलती कर दी बेटा, लिखो तुम भी लिखो, परफेक्ट भी तब होगा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसका आंसर सही है लड़की का, पास्ट सिंपल है ये। सर कैसे, समझो समझो, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म होती है बेटा हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हैड। अरे सर जी कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं था, क्या था पास्ट सिंपल। शायद एक दो ही बच्चे हैं ऑनलाइन भी जिनका आंसर सही है, अच्छे से समझो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो आपको। मैं एक दिन में एक पढ़ाऊंगा तो 12 दिन लगातार जब पढ़ेंगे प्रोग्रेस आएगी कि नहीं आएगी आपकी। कितना आसान था ना, आसान तो था। चलो कोई बात नहीं, एक और मौका देती है जिंदगी, आपको भी दे रहा हूं। एक दूसरे से मत पूछना बेटा, नुकसान आपका है। चीटिंग करके नुकसान होगा, मतलब एक दूसरे से पूछ के वाली। हाँ कॉपी से देख के दे दो, मेरे को दिक्कत नहीं है फिलहाल, कॉपी से देख के आंसर दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन 10 दिन बाद भी कॉपी देख के आंसर दोगे देन यू विल हैव प्रॉब्लम। बोलो आंसर क्या है, बहुत बढ़िया ऑनलाइन वालों। तो इसका आंसर देंगे कौन देंगे, आप बताएंगे। पता कैसे चला, पता कैसे चला, ठीक है सर। पहली बात तो ये जब बिल आ गया तो 8 टेंस एकदम बाहर हो जाते हैं, दिमाग से हो जानी चाहिए वो। हाँ बिल के तो 4 ही नहीं है, 8 तो बाहर, 4 बचे फ्यूचर के। अब विल के बाद क्या है हैव, और हैव के बाद क्या थी B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 100% ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ही होगा अगर होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट पता कैसे चला, कैसे डू और डज जब आ गया तो वो है ही क्या, सिंपल का प्रेजेंट। वो चुप होए, क्या होगा इसका, मेरे कान ना वो बतेज हैं। और दो ये दे दिया तो तुम तो हो गए।
ठीक है, यहीं तक फुल स्टॉप। चलो भूषण बोल, चीटिंग कर रहा है क्योंकि इनसे पूछ रहा है तू। बोलो बोलो बेटा बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कौन है ये बेवकूफ मेरी क्लास में जो आया है? क्या होगा इसका आंसर? अच्छा ये तो इनका आंसर पढ़ा मैंने, आप बताओ। नो कमेंट्स, क्या बात है, आपका लेवल यहां हो चुका है, आप कह रहे हैं नो कमेंट्स प्लीज। चलो आप बता दो। अरे बोलो, डरना तो है ही नहीं, जो पढ़ा रहा हूं वही पूछ रहा हूं। सोचो अगर वो पूछने पे आ जाऊं जो नहीं पढ़ाया है। परफेक्ट, नहीं नहीं पूरा बोलना है ढंग से, आधा ब्रद्धा नहीं बोलना। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप देखो आंसर जो आया वो क्यों आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये देखो फ्यूचर परफेक्ट भी लिखा किसी ने, ये भगवान। अरे मेरे पे सुबह सुबह छोड़ दिए, किसने छोड़े? नहीं यार, है हैज हैव के, मैंने तुम्हें एक चीज बोली, बीन के बाद क्या है? फोर्थ फॉर्म। बेटा गलतियां हो रही हैं बहुत ज्यादा आज, ये तो डेमो ही टाइप समझ लो आप, बट अच्छे से करो ना आगे तो आप फिर। टेबल टेबल आप क्लियर नहीं है, बताओ मेरे को, ये क्लियर नहीं है क्या? इसी से नहीं पूछ रहा हूं मैं, एग्जाम्पल जो भी बना रहा हूं इससे नहीं बना रहा हूं, फिर गलतियां क्यों हो रही हैं? चलो अब एग्जाम, अब मैं ऐसे पूछ लेता हूं आपसे वन बाय वन, सीधे सीधे। देख रीले देख रहे हो मेरी क्लास में, करते हो आप सब ऐसा? अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इन्होंने नहीं सुना है वो मीम, आपको तो पता है वो स्टोरी, इनको बता देता हूं। मैं बच्चों को इसलिए भी ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि अभी पीछे ऐसे राजस्थान में खबर आई, प्रिंसिपल ने कहा भाई बाल काट दे, ऐसे बोल दिया बच्चों को बाल काट, तो चार दोस्तों ने मिलके प्रिंसिपल को ही काट दिया। तो मुझे ऑफलाइन क्लास के बाद बाहर जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। पता चला ज्यादा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहा था, ज्यादा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा था। सिंपल प्रेजेंट, बताइए जरा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो कम से कम तो मैं नहीं बोलता, रिस्क है भैया, आप उनको जीना है, ठीक है आप उनको जीना है। बट जो मैंने आपसे पूछा वो इसी टेबल से था। हाँ एक दो सवाल थे वो बॉयज के थे, है ना, तो नेक्स्ट क्लास करनी है ना, उसमें भी झंडे गाड़ने हैं ना है? तहसील नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा पहले। नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके एवरीवन, तो 12 बजे आपकी क्लास होगी नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू थैंक यू।